कैरियर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था? तो गिलफोर्ड जी ने कहा। और गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत भी दिया है। तो गिलफोर्ड जी की मैंने दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई कि बुद्धि का त्रि-आयामी सिद्धांत किसने दिया? तो गिलफोर्ड ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन है, किसने कहा? तो गिलफोर्ड ने। अब सेकंड क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने दिया था। और मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक भी कहा जाता है। और मैकडूगल ब्रिटेन के रहने वाले थे। मूल प्रवृत्तियों की संख्या मैकडूगल ने 14 बताई हैं। मैकडूगल से संबंधित मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली इंपोर्टेंट बात है कि अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया? तो मैकडूगल ने। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि मूल प्रवृत्ति का जनक किसको कहा जाता है? तो मैकडूगल को। तीसरी इंपोर्टेंट बात है इनसे संबंधित कि मूल प्रवृत्ति की संख्या मैकडूगल ने कितनी बताई है? तो 14। अब तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, सूक्ष्म शिक्षण में कुल कितना समय लगता है? तो टोटल टाइम 36 मिनट लगते हैं, 36 मिनट लगते हैं। और मैंने आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ाया था और मैंने बताया था कि जो माइक्रो टीचिंग है उसमें कुल 6 स्टेप होती हैं और प्रत्येक स्टेप में 6 मिनट का समय लगता है। तो 6 स्टेप में कुल समय 36 मिनट का लगता है। तो आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने माइक्रो टीचिंग के बारे में समझाया। और माइक्रो टीचिंग के जनक W.Allen को कहा जाता है। और भारत में माइक्रो टीचिंग के जनक D.D. तिवारी को माना जाता है। क्वेश्चन 4 को हम समझते हैं, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। एक पुस्तक है, इसको R.M. गैनी ने लिखा है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गैनी साहब ने क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग का क्लासिफिकेशन किया है। और इन्होंने लर्निंग का जो क्लासिफिकेशन किया है उसको 8 भागों में बांटा है। मैं आपको गैनी साहब का लर्निंग का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाएंगे आज। लेकिन मैंने आपको बताया है कि गैनी साहब ने जो लर्निंग का क्लासिफिकेशन किया है उसमें 8 प्रकार की लर्निंग बताई है। और इनकी बहुत फेमस पुस्तक है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। अब हम 5वां क्वेश्चन समझते हैं, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन की अनुसूची। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, C-टेट में आया है, UP टेट में भी पूछा जा चुका है और MP टेट में भी पूछा जा चुका है कि बताइए रेनफोर्समेंट के जो शेड्यूल हैं किसने दिए? तो स्किनर साहब ने दिए थे। और मैंने आपको बताया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया है। और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है उसको हम पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, लेकिन इनसे संबंधित मैंने आपको जानकारी दी है। आज से मैंने क्वेश्चंस की सीरीज चालू की है और एक क्वेश्चन की सीरीज भी चलती रहेगी और साथ में मैं आपको अलग से वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बताना। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।